हर मनुष्य के अंदर एक हर मनुष्य के चारों तरफ एक ऑरा है, जो हमने पहले भी इसके बारे में बताया है। प्लीज़ हमारे उन वीडियो को देखिए जिसमें हमने ऑरा के विषय में बताया। क्वांटम फिजिक्स ने भी इसे सिद्ध कर दिया है कि एवरी ह्यूमन बीइंग, और सिर्फ ह्यूमन बीइंग, इस यूनिवर्स में जो भी वस्तुएं, जो चीज़ें, चाहे वो जीवित हैं या अजीवित हैं, लाइव और नॉन लिविंग थिंग्स, सबके सब एक वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं। उनके अंदर से जो वाइब्रेशन निकलती है वो एक एनर्जी क्रिएट करती है, जो सारी एनर्जी ब्रह्मांड में जाती है, यूनिवर्स में जाती है। यूनिवर्स की भी एक एनर्जी है। जो ह्यूमन बीइंग की एनर्जी है वो 60 से 70 के बीच में, 60 और 70 के बीच में वेरी करती है, 60-70 हर्ट्ज के बीच में। और जब हम थोड़ा सा मतलब हमारी अ, हम अच्छा नहीं फ़ील कर पाते, हमारी एनर्जी लो होने लगती है, वो 58, हमारी एनर्जी यदि 58 के नीचे चली जाती है, 62 से नीचे 58 के नीचे चली जाती है, तो हम बहुत अनईज़ की तरफ जाते हैं, डिसीज़ की तरफ चले जाते हैं। तो हमें कितना ज़रूरी है, हमारी जो नेचुरल पावर है, नेचुरल जो हमारी चीज़ है कि हम हमेशा ईज़ की तरफ रहते हैं, हमें हमेशा सुविधा, आसान, हमें सब कुछ आसान चाहिए। तो जब हमें अनईज़ की तरफ जाते हैं तो नेचुरली हमारी फ्रीक्वेंसी लो होती जाती है, हम डिसीज़ की तरफ या हम डिप्रेशन की तरफ या ऐसी नेगेटिव चीज़ों की तरफ जाने लगते हैं। तो इसलिए हमें कितना हाई फ्रीक्वेंसी का होना चाहिए, कितनी ज़रूरी चीज़ें हैं ये, है ना? तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हमारे माइंड थॉट्स में। हरिओम, जय श्री राम। हम बताते हैं आपको कि कैसे हम लोग इस फ्रीक्वेंसी को हाई लेवल पर रख सकते हैं। प्लीज़ वीडियो ज़रूर देखिएगा। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, पर प्लीज़ पेशेंस रखिए, ये आपके काम का है। हम जब हाई फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो देखिए, हमें यदि हम सेल्फ टॉक करते हैं, यदि हम अपने ऊपर कंट्रोल करके अपने ऊपर बातें, हम जब दूसरों के ऊपर, जनरली हम बहुत सारी बातें दूसरों से करते हैं या दूसरों के लिए करते हैं, दूसरों से संबंधित करते हैं। जब हम अपनी बात करते हैं और स्वयं से अपनी बात करते हैं, ये देखिए आप हो और ये आप आपसे बात कर रहे हो, ये पर्सन दोनों आप हो और एक दूसरे से बात कीजिए। ये सेल्फ टॉक एकदम नेगेटिव नहीं होगी, सिर्फ पॉजिटिव, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इसमें वो सारी चीज़ें डालिए जो आपके आपका माइंड कहता है ये नेगेटिविटी है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। आप इस वाले को, ये वाला आपका व्यक्तित्व वो आपको बताएगा कि नहीं, ये इस चैलेंज का ये सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन ओरिएंटेड सेल्फ टॉक करनी है, आपको स्वयं से बातें करनी है, अपने आप की एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई करने के लिए, अपना लेवल, अपनी फ्रीक्वेंसी का लेवल बहुत हाई करने के लिए, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड में जा रही है। ब्रह्मांड यूनिवर्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो 432 हर्ट्ज है। हमारे जो पीनियल ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड कहाँ है, देखिए हम पीनियल ग्लैंड के बारे में एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा हम लोग को जब साइंस पढ़ते हैं, बायो साइंस पढ़ते हैं, तो उसमें थोड़ा सा पीनियल ग्लैंड की जानकारी दी कि दो मस्तिष्क है, जो दोनों हेमिस्फीयर, उसके बीच में एक छोटी सी मटर के दाने की ग्लैंड है और बहुत पावरफुल ग्लैंड है। ये सारा चीज़ हमारे ऋषि मुनियों को सोची कब से पता था, उन्होंने पहले ही बता दिया था कि यहाँ पर हमारा ज्ञान चक्षु है, हम ऐसे करके महसूस कर सकते हैं। कुछ देर हम ध्यान में रह के जब हम भगवान की पूजन अर्चन करते, उसके बाद ध्यान में बैठते, यदि बैठे उस समय, तो हम यहाँ पर अपने बहुत, जब अच्छी अवस्था प्राप्त होने लगेगी ना, तो हमें यहाँ पर वाइब्रेशन समझ में आने लगेगी। इतना लगभग अंतर, इसके अंतर यहाँ पर और यहाँ बिल्कुल, जो ये शिखा स्थान जहाँ कहा जाता है हमारे वैदिक में, उसमें इस तरह के ये जो दोनों का मिलने का पॉइंट होता है, वहाँ पर पीनियल ग्लैंड होती है। उसकी फ्रीक्वेंसी 432 हर्ट्ज है, और इस मदर नेचर की फ्रीक्वेंसी, इस प्रकृति की फ्रीक्वेंसी 432 हर्ट्ज है। मतलब हमारी भी वही फ्रीक्वेंसी है जो नेचर की है, जो यूनिवर्स की है। तो हमें नेचर से, यूनिवर्स से और हमारा सारा एक ही, क्योंकि पंच तत्व से हमारा शरीर बना, जो क्षितिज जल पावन गगन समीरा बोलते हैं ना, पावक गगन समीरा, इनसे जो प्रकृति बनी है, तो हमारा शरीर भी उन्हीं पंच तत्वों से निर्माण हुआ है। हमने इन पंच तत्वों की, हमारी फिंगर्स में भी वो 5 तत्व हमें दिखाई देते हैं। मतलब हमें बताया जाता है कि ये पृथ्वी, ये सबसे ऊंचा वाला आकाश, ऐसा पहले भी हमने बताया है। तो हमें इनके साथ कोऑर्डिनेशन बना के रखना चाहिए, हमें नेचर के समीप रहना चाहिए, नेचर से कॉन्ट्रेक्ट, मतलब हमें नेचर के हमेशा, जनरली हम नेचर से, प्रकृति से जो प्राप्त कर सकते हैं, जैसे नेचर क्या कहती है, फॉरगिवनेस, बहुत ज़्यादा देती 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 है, तो हमें देना है, हमें खुशियाँ, हमें हमें एक थॉट क्रिएट करनी है कि मैं खुशियाँ बांटने आया हूँ, मैं खुशियाँ देने आया हूँ। इस तरह की थॉट्स क्रिएट करती है आप। जितना मदर नेचर के साथ रहेंगे, जितना बोलते हैं ना, आप पृथ्वी तत्व के संपर्क में रहते हैं, तो उसका आपके चक्र भी एक्टिवेट होते रहते हैं, आपका मूलाधार चक्र उसी से एक्टिवेट होता है, जितना आप धरती मिट्टी से संपर्क में रहते हैं।
तो आप मदर नेचर के जितना पास रहेंगे उतनी आपकी फ्रिक्वेंसी हाई होती जाएगी। और है वो जो हमने ओमकार तो बताया कि ओमकार की सॉरी ओमकार नहीं बता ओमकार की फ्रिक्वेंसी है वो भी 432 हर्ट्स है, क्योंकि यूनिवर्स का जो साउंड है वो ओमकार है। ये वैज्ञानिकों ने ये सारी कुछ भी बातें हम अपनी तरफ से नहीं बोल रहे हैं, ये सारा कुछ वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया। हम तो ये सिर्फ बताने चाह रहे हैं कि जो बहुत साल पहले हमारे वैदिक में, हमारे वेदों में सब कुछ बता दिया गया था, वो आज साइंस प्रूव करते हुए प्रूव कर रहा है उस चीज़ों को। मतलब हम अपने वैदिक चीज़ों को सिर्फ इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि ये साइंस से प्रूवन नहीं है, तो आज प्रूव भी मिल गए हैं। कुछ दिनों बाद तो हमारे ख्याल से क्वांटम फिजिक्स ये वो में हमारे ख्याल से तब स्कूल लेवल पे भी वो सिलेबस में डाल दिया जाएगा। अभी इतना ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता है। फिर आगे है कि यदि हम फॉरगिवनेस करते, ग्रेटिट्यूड हमने बता दिया, सेल्फ टॉक बता दिया, मदर नेचर के पास रहना बता दिया। अब हम यदि कृतज्ञ होते हैं, जितना भी ज़्यादा हम कृतज्ञ होते हैं, हम जब बातें करते हैं अपने आप से भी, तो जनरली हम बोलते हैं तेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। अपनी ही बात कर रहे हैं हम, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तुम्हारे अंदर क्वालिटी है तो ये नहीं है, ऐसा कमी नहीं। पहली चीज़ सॉल्यूशन ओरिएंटेड सेल्फ टॉक होनी चाहिए। हमेशा एक सॉल्यूशन जरूर निकालिए और उसको राइट डाउन कीजिए, लिख कर रखिए। और ग्रेटिट्यूड कीजिए, ग्रेटिट्यूड को भी लिखिए। इस लिखने से बहुत प्रभाव पड़ता है। आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए धन्यवाद, कृतज्ञता ज्ञापित कीजिए इस पृथ्वी को, इस नेचर को और इस संसार को। आप जिनको इष्ट मानते हैं उनको, अपने गुरुदेव को, सबको। और उसके साथ ही सबको क्षमा भाव रखिए अपने अंदर, एक क्षमा भाव का भी। क्योंकि जब हम हमारा नेचर में एक, हमारे सॉरी माइंड में, हमारे ब्रेन में एक सिस्टम होता है, लिम्बस सिस्टम, जो जब हम किसी से हमारे अंदर हम जब किसी चीज़ को लेके कर लेते हैं ना, ये चीज़ गड़बड़ है, तो बार बार वो उसी की तरफ पिंच करता है, क्योंकि उसका काम है हमें प्रोटेक्ट करना। क्या होता है, आप अच्छा चले जाइए किसी गार्डन में जाइए, मान लीजिए आप किसी गार्डन में गए हैं और वहाँ पर बहुत हरियाली, बहुत सुंदर, बहुत फूल है, मगर कुछ जगह कुछ लोगों ने ऐसा कचरा वचरा फैला के रखा, कुछ पॉलीथिन में से, तो आप ही क्या बोलेंगे, कितना अच्छा है सब कुछ, मगर वो देखो वहाँ कचरा डाला, वहाँ कचरा। तो जब आप निगेटिविटी की तरफ जाते हैं तो बार बार ध्यान वहीं 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 भटकेगा, इतना सब कुछ देखने के, सुंदर देखने के बाद भी वहाँ भटकेगा। इसलिए जितना हो सके आप फॉरगिवनेस, चलो छोड़ो हटाओ, फॉरगिव करो, क्षमा करना। क्षमा करना बहुत ही बड़ा, हमारी फ्रिक्वेंसी को बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा इक्विपमेंट है हमारी फ्रिक्वेंसी को हाई लेवल में करने का। हमारा एनर्जी लेवल बहुत हाई हो जाता है, हमारा स्टेट ऑफ माइंड बिल्कुल पीस में आ जाता है तब। और दूसरी, हेल्प अदर्स। जब हम दूसरों की, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ फाइनेंशियली मदद करेंगे तभी आपको कुछ ना कुछ ऐसा प्राप्त होगा, नहीं। आप जब किसी भी रूप में किसी की भी हेल्प करते हैं, किसी की भी सहायता करते हैं, तब आपको वो आपका एनर्जी लेवल, आप यदि मन से ही किसी के लिए अच्छी प्रेयर कर देते हैं, ब्लेसिंग्स दे देते हैं, तो भी उससे बहुत ज़्यादा आपकी फ्रिक्वेंसी हाई हो जाती है। आप बोलते हैं ना, खुशियाँ बांटो, शेयर विद अदर्स। कुछ भी चीज़ आप बांटे, किसी को फाइनेंशियली मदद नहीं कर सकते, भोजन पानी देके, कपड़े देके, नहीं तो दुआएं देकर उन्हें मदद कीजिए, एक मुस्कुराहट देकर उन्हें, उनकी सहायता कीजिए, एक मुस्कुराहट दे दीजिए, उनको खुशियाँ दीजिए किसी भी तरह से। आप इस तरह की, जैसे जब खुशियाँ, हैप्पीनेस शेयर करते हैं ना, तो आपकी फ्रिक्वेंसी बहुत हाई लेवल की हो जाती है, और तब आपको वो प्राप्त हो जाता है जो आप अभी तक प्राप्त नहीं कर पाए थे। क्यों नहीं कर पाए थे, नहीं समझ पा रहे थे, तो इन चीज़ों को अप्लाई करके देखिए प्लीज़, हर अप्राप्त चीज़ प्राप्त हो जाएगी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम करने लगेगा। यदि अभी तक आपने इसको नहीं अपनाया तो प्लीज़ करके देखिए। आई होप कि ये वीडियो ज़रूर 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 आपका हेल्प करेगा, कुछ ना कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अट्रैक्ट करने में। आपको हर खुशियाँ मिले, इसी उम्मीद के साथ थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत, और जय तू भारतम।